दोस्तों नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 10 का 3 तक हो गया था। आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 6/7। दोस्तों 6/7 को दशमलव में निरूपित करें कर हम। तो 6/7 इसको दशमलव में निरूपित कर सकते हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 10 का रोमन नंबर 4 है। तो यहाँ हम दोस्तों देख क्या रहे हैं कि हर में 7 आ रहा है। तो क्या इसका क्या नियम है कि पढ़ सकते हैं, जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 या 5 या दोनों आए तो वह शांत। इसको हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं या अवसानी होगा। जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 या 5 के अलावे कोई और अंक आए तो वह अशांत होगा। दोस्तों ये तो अशांत है, ये अशांत है, इसको दशमलव प्रसार में नहीं लिख सकते। ये क्वेश्चन नंबर 10 का 4 है। अब 5 में देख लेते दोस्तों, 5 नंबर में क्या बोल रहा है। 5 नंबर में है 5/21। क्या 5/21 का हर का फैक्टर करते हैं तो 3 × 7, ये भी हर का कोई और अंक आ रहा है तो ये भी हो जाएगा अशांत। इसका दशमलव प्रसार नहीं लिख सकते हैं। अब रोमन नंबर 6 का देखते हैं दोस्तों। 6 में क्या कर रहा है, 327/500। अब पहले दोस्तों चेक कर लेते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो 327 और 500 का जब फैक्टर करेंगे तो 500 का क्या आ जाएगा, 500 का आएगा दोस्तों, इसको फैक्टर कर लेते हैं 500। दोस्तों 500 का जब फैक्टर किए तो कितना 2 आया, 2 गो 2 आया, 5 3 गो आया। तो 2 के पावर 3, सॉरी यानी 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3। तब यहाँ दोस्तों ये तो शांत है, इसका तो दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 2 जो है, ये वाला 2, ये 2 के पावर 2 है और ये 5 के पावर 3 है। तो सबसे महत्तम मान 5 के पावर 3 है। तो 5 के पावर 3 के अनुसार 2 के पावर पुराना होगा, तो हमको 1 2 नीचे में गुना करना पड़ेगा, तब जा कर के 5 के पावर के अनुसार बराबर होगा। तो 327 बटे 1 2 ऊपर में गुना कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। अब दोस्तों इसको गुना करेंगे, 7 दूनी 14 के 4, 2 दूनी 4, बाकी 5, बाकी 1 जुटेगा 5, 2 तिया 6, 654 कितना जाएगा, 654 बटे, और इसको लिख सकते हैं 2 × 5 के पावर 3। तो कितना आएगा, 654 बटे 10 के पावर 3। तो 654 बटे कितना जीरो हो जाएगा, 3 गो। अब इसका दशमलव प्रसार आसानी से लिख सकते हैं। अब ऊपर में देखते हैं कि 3 अंक है, नीचे 4 अंक है, तो 1 पॉइंट देते हैं तो 4 अंक पूरा गया, 0 लग जाएगा। कितना बार में खाएगा, 6 5 4, तो 0.654 ये इसका आंसर आएगा। अब दोस्तों अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 5/6 है, तो हर का गुणनखंड 2 × 3 हो रहा है, तो ये तो अशांत हो गया। 5 नहीं, कोई और अंक आ रहा है। अब 7 8 नंबर दोस्तों क्या है, 33/26। हर में 33/26 है। 26 को क्या ले सकते हैं, तो 2 × 13, 2 तो है लेकिन कोई और अंक आ गया 13,
तो ये भी अशांत है। तो केवल सिर्फ 6 नंबर शांत था, जिसका कि दशमलव प्रसार क्या आया, जिसका दशमलव प्रसार क्या आया 0.654। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q = नॉट 0। अब दोस्तों यहाँ पर इसको हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का एक बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर में क्या है 1.27। क्वेश्चन नंबर 11 का है 1.27 और इस पर रेकरिंग है। क्या इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। दोस्तों यहाँ पर इसको मानना पड़ेगा, दोस्तों एक चीज़ और, ये 2.27 है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.27 फिर 27 फिर 27 यानी डॉट डॉट। इसको इसी को हम मान लेते हैं x बराबर, माना x = 1.272727 डॉट डॉट। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम इसमें दोनों तरफ 100 से गुना कर देते हैं। अगर दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे, दोनों ओर 100 से गुना करने पर गुना कर रहे हैं दोस्तों, इधर गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा। अब जब दोस्तों इधर गुना करेंगे तो 127.2727 आएगा। उसके बाद डॉट डॉट लगाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर घटाना होगा। क्या घटाना होगा? इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले को, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है दोस्तों। तो समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो समीकरण सेकेंड को लिखते हैं, तो समीकरण सेकेंड क्या आएगा, घटाएंगे तो 100x = 127.27 फिर 27 डॉट डॉट। और समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, तो x = 1.2727, ज़्यादा नहीं लिखते दोस्तों। अब जब घटाएंगे दोस्तों तो 100x में से माइनस 100x में से ये वाला अगर x घटाते हैं, ये वाला x घट जाएगा तो बचेगा कितना, 99x। 100x में एगो x जाएगा तो 99x बचेगा। अब दोस्तों जब इसको घटाएंगे 127 में से 1 माइनस होगा। इसको घटाने के लिए दोस्तों 127.2727 लिख सकते हैं। उसके बाद 1.2727 लिखेंगे, घटाएंगे तो ये सारे के सारे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 126। इसको क्या लिख सकते हैं, 126
0.00। अब पॉइंट के बाद अगर 0 है दोस्तों तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हम यहाँ x बराबर क्या लिख सकते हैं, 126/99। अब इसको काट सकते हैं 9 बार में, 14 26 से और इसको 11 99। तो क्या आ गया, 14/11। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 नंबर है 0.33, तो रोमन नंबर 2 भी बताते हैं। रोमन नंबर 2 क्या है, 0.33। 2 नंबर क्वेश्चन है 0.333 ... इसका मतलब है दोस्तों कि ये 3 आएगा ही, यानी ये 3 आते रहेगा। इसको भी वैसे ही मान लेते हैं। माना x = 0.333 ... ठीक इसी तरह दोस्तों अब यहाँ पर कितना से गुना होगा, मेन ये चेक करना है दोस्तों। तो सवाल मेरा ये था, इसको ऐसे जो लिखा हुआ है 0.3 पर रेकरिंग दे सकते हैं, क्योंकि 3 ही बढ़ रहा है। तो पॉइंट के बाद एक ही अंक है दोस्तों, वो भी 3 है सिर्फ, और कोई अंक है नहीं। इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम 10 से दोनों और गुना करेंगे। तो 10 में इसमें गुना करेंगे 10x। जब दोस्तों इसमें 10x, इसमें x से गुना करेंगे 10 से, और जब इसमें गुना करेंगे 10 से तो केवल आएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या करना है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और ये लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। जब इसमें माइनस करेंगे दोस्तों तो 10x में एक x जाएगा तो बचेगा 9x, और 3 में से 0.33 घटेगा तो केवल आएगा 3। केवल क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना करके अगर इसमें गुना करेंगे तो 3.3333 आएगा। डॉट कितनों 3 लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा, 3/9। तो 3 तिहाई 9, इसका आंसर आएगा 1/3। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों इसको पॉज करके इसको समझ सकते हैं। और जस्ट लाइक सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लिए होमवर्क रह गया। उसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नांकित को P/Q के रूप में लिखिए, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक, तथा Q = नॉट 0। तो 1 नंबर क्वेश्चन है 0.25, तो 12 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का 1 नंबर क्या है, क्वेश्चन 0.25। दोस्तों इसको तो परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, आसान है। तो 0.25 ये पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे 100। अब इसको काटते 25 चौका 100, तो इसका आएगा दोस्तों 1/4, एकदम इजी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 0.54। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं 6.46। अब 6.46 को ठीक इसी तरह बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी 6.46। इस पर दोस्तों रेकरिंग है। इसका मतलब है कि ये
6.4646 आते रहेगा, 46 डॉट डॉट। अब दशमलव के बाद दोस्तों यहाँ पर 2 अंक की रिपीटिंग हो रहा है, इसलिए हम इसमें मानेंगे x इजकल टू 6.4646 डॉट डॉट। इसको इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट। दोस्तों दशमलव के बाद जब 2 अंक है तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो 100x इजकल टू, इसमें जब दोस्तों 6 से गुना करेंगे तो 646.4646 आएगा डॉट डॉट। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो 100 में x घटेगा तो आएगा 99x, यानी एक सेकेंड दोस्तों, यानी 100 में समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों 100x माइनस x इजकल टू, अब दोस्तों 646 में से ये वाला 6.46 घटेगा तो कितना आएगा, तो 640 आएगा। जस्ट लाइक यहाँ देख सकते हैं, यानी 646.46 डॉट डॉट, तो कितना घटाना है 6.46 डॉट डॉट जितना है, तो इधर तो पूरे 0 आ जाएगा, ये तो पॉइंट है, 6 में से 6 हो गया 0, यानी 640 आएगा। तो यहाँ आया 640। फिर से इसको रिपीट करते हैं दोस्तों, यानी कहने का मतलब हुआ कि 646.46 डॉट डॉट डॉट, यही रिपीट हो रहा है। तो इसमें घटाएंगे 6.46 डॉट 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 डॉट, तो अगर घटाते हैं दोस्तों तो यहाँ तो टोटल 0 आ जाएगा, पॉइंट ये 6 है तो ये बचेगा 640। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 99x बराबर 640। अब दोस्तों जब हम x बराबर निकालेंगे, x इजकल टू, तो 640 बटे कितना आएगा 99। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर या तो कटेगा नहीं तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों इसका एक शॉर्ट कट भी है, वो शॉर्ट कट देख लेते हैं क्या। तब तक के लिए इसी टाइप से बुक्स में आपका इसी टाइप से दिया गया है, इसको इसी तरह बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में है 0.03 पर रेकरिंग। अब इसको 0.03 पर रेकरिंग है तो यहाँ पर भी 2 अंक दिया हुआ है दोस्तों, तो x बराबर इसको मान लेंगे, यानी कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं, यानी x इजकल टू 0.03